पेजेस उड़ रहे हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जो ब्रीथिंग है उसका कंट्रोल किस तरीके से होता है हमारी बॉडी में। तो जो ब्रीथिंग का कंट्रोल है वो 2 टाइप्स का होता है। एक तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, मतलब ब्रेन, वो करता है, और दूसरा केमिकल्स भी कुछ उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर हमारे जो सिलेबस है उसमें हमारा केवल नर्वस जो रेगुलेशन है वही दिया गया है, या तंत्रिकी नियंत्रण भी दिया गया है। तो जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग को जो कंट्रोल करने वाला होता है, जो नर्वस है, नर्वस का मतलब ब्रेन, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ब्रेन, ठीक है, ब्रेन कंट्रोल करेगा। तो ब्रेन के आपको मोस्टली पार्ट पता होना चाहिए। तो ब्रेन के आपको पता हो 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हिंड ब्रेन, ठीक है। इसको अग्र मस्तिष्क, इसको मध्य मस्तिष्क और इसको पश्च मस्तिष्क कहते हैं। तो जो ब्रीथिंग है उसको कंट्रोल करने का काम जो है वो पश्च मस्तिष्क ही करता है, या हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। किसी किसी बुक में इसके 2 पार्ट्स लिखे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक लिखा है मेड्यूला ऑब्लांगेटा, तो उसका पोन्स बोरोलाई भी होता है, और इसका होता है सेरेबेलम, ठीक है, या इसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क। और यहाँ पे मेड्यूला ऑब्लांगेटा है तो इसके भी 2 पार्ट्स हो जाते हैं, तो इसीलिए इसके हम 3 पार्ट पढ़ लेते हैं। पहला पोन्स बोरोलाई और दूसरा मेड्यूला ऑब्लांगेटा, ठीक है। तो ये 3 पार्ट होते हैं। अब इसका हम डायग्राम देख लें किस तरीके से कंट्रोल करेगा। देखो यहाँ पर ये मान लीजिए कि ये ब्रेन है, ठीक है। ये कौन सा ब्रेन बना दिया हमने, ये 4 ब्रेन बनाया है। तो 4 ब्रेन जो है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे डबल रोटी होती है ना, उस तरीके से 2 पार्ट होंगे ऐसे, और उसके बीच में यहाँ पर मिड ब्रेन छिपा रहता है, सॉरी, इसके 2 पार्ट होते हैं तो डायएन्सेफेलॉन रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ नीचे मिड ब्रेन होता है, और यहाँ इस तरीके से ये हमारा पोन्स बोरोलाई है, और ये मेड्यूला ऑब्लांगेटा है, और यहाँ पर ये हिड ब्रेन होता है, हिड ब्रेन नहीं, सॉरी, सेरेबेलम होता है, ठीक है, अनुमस्तिष्क। मतलब ये वाला जो पार्ट है वो ये है, और पोन्स बोरोलाई हमारा ये है, पोन्स, और ये मेड्यूला, डबल एल है, और ये सेरेबेलम। ये तीनों पार्ट हो गए हैं हमारे किसके, हिड ब्रेन के, पश्च मस्तिष्क के। तो ये पश्च मस्तिष्क ही कंट्रोल करता है किसको, ब्रीदिंग को। तो ब्रीदिंग क्या होता है, आपको पहले ही बताया था कि ब्रीदिंग में हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन 2 स्टेप्स करते हैं कंप्लीट। तो इनहेलेशन, सबसे पहले इनहेलेशन होगा। तो इनहेलेशन के लिए मान लीजिए, तो इनहेलेशन के लिए क्या होता था, इनहेलेशन में जो हमारी बॉडी का डायाफ्राम है, ठीक है, डायाफ्राम प्लस जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स थी, उनको क्या किया जाता था, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती थी तो रिब्स क्या करती थी, रिब्स क्या होती हैं, ऊपर की ओर चली जाती हैं, ठीक है, ऊपर की ओर चली जाएंगी। मान लीजिए कि ये लंग है, ये लंग है, तो इसमें ये रिब्स यहाँ हैं। तो जैसे ही डायाफ्राम और जो ये रिब्स हैं, इनके बीच में जो मसल्स होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी इस तरीके से, मतलब वो बाहर को खींचेंगी। यहाँ प्लूरा होगी ना, पेरीफेरल प्लूरा, तो इस तरफ को खींचेंगी, तो ये ऊपर को जाएगी, ये रिब्स ऊपर को चली जाएगी। तो ये, और ये जो डायाफ्राम है वो कहाँ जाएगा, नीचे को। तो यहाँ थोरेसिक कैविटी का जो, या लंग थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, उसकी वजह से लंग्स फैल जाएगा, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है एयर का वो कैसा हो जाएगा, या कंसंट्रेशन जो है एयर की वो कम हो जाएगी। तो बाहर से जो एयर है वो अंदर फिल हो जाती है, ठीक है। तो इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का जो सिग्नल मिलता है वो कहाँ से मिलता है, ब्रेन से मिलता है। अपने आप तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं जाएंगी, हमारी इच्छा से तो ये वर्क करती नहीं है, ठीक है। तो इनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ब्रेन। तो ब्रेन में यहाँ पर एक जो मेड्यूला है उसमें एक सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक नहीं, रेस्पायरेटरी
रिदम या राइम सेंटर। ठीक है, तो ये सेंटर क्या करता है, यहाँ से एक सिग्नल को भेजेगा कहाँ पर, जो हमारी यहाँ पे इंटरकॉस्टल मसल्स हैं और डायफ्राम है। तो ये सिग्नल यहाँ पर आएगा, किसके द्वारा आता है, वो न्यूरॉन्स के द्वारा आता है। न्यूरॉन मतलब तंत्रिका कोशिका, उसके वहीं द्वारा यहाँ सिग्नल आएगा और मसल्स जो होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी मतलब इधर को आएंगी बाहर को, तो ये चैम्बर बढ़ जाएगा और अंदर आ जाती है एयर। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद इन मसल्स को वापस फ्लैसिड करना होता है या रिलैक्स कंडीशन में जाना होता है। तो इसके लिए जो पोन्स है, यहाँ पर एक और सेंटर होता है जिसको बोलते हैं हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, तो ये सेंटर क्या करता है, इसको सिग्नल देता है, ये इसको सिग्नल देता है कि भाई अब तुम यहाँ पे सिग्नल भेजना बंद करो ताकि ये रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि इनको रिलैक्स करना है। तो ये इसको सिग्नल भेजेगा कि भाई तुम स्टॉप करो ताकि ये रिलैक्स कंडीशन में आ जाएं। तो ये इसको सिग्नल देगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं मसल्स, वो केवल 2 सेकेंड्स के लिए होती है। कितनी सेकंड के लिए, 2 सेकेंड्स के लिए। और जो ये इसको सिग्नल भेजता है वो 3 सेकंड के लिए भेजा जाता है, 3 सेकंड के लिए भेजा जाता है। तो जब ये ये इसको सिग्नल भेजेगा, मतलब न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो किसको सिग्नल भेजेगा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, कि भाई तुम स्टॉप करो, रिलैक्स हो जाओ, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट मत करो। तो रिलैक्स कंडीशन में आ जाएंगी, ये सारी चीज़ें रिलैक्स हो जाएंगी, मतलब इंटरकॉस्टल मसल्स वापस चली जाएंगी, डायफ्राम भी ऊपर चला जाएगा। तो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है या आयतन है वो कम हो जाएगा। तो एयर प्रेशर यहाँ ज़्यादा हो जाएगा और एयर प्रेशर बाहर एटमॉस्फेयर में कम होगा। तो यहाँ से जो एयर होगी वो एक्सहेल हो जाएगी, मतलब बॉडी से बाहर रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसको फिर से स्टार्ट करना है, तो ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है वो इसको मना तो करता है कि तुम रिलैक्स हो जाओ, अब कॉन्ट्रैक्ट करना बंद करो, लेकिन इसको फिर से कॉन्ट्रैक्ट की ये नहीं कहता है कि अब तुम रिलैक्स हो गए थे, अब तुम फिर से स्टार्ट हो जाओ। तो इसको फिर से स्टार्ट करने के लिए एक और सेंटर होता है यहीं पर पोन्स में, जो इसको सिग्नल भेजता है कि तुम अब फिर से कॉन्ट्रैक्ट करो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर। ठीक है, तो ये इसको ये बोलता है कि भाई तुम कॉन्ट्रैक्शन फिर से स्टार्ट करो। मतलब कि पोन्स में 2 सेंटर होते हैं, कौन से, एक तो होता है हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एक होता है एपन्यूस्टिक। तो जो ये कॉन्स्ट्रक्शन को मना करता है और ये कॉन्स्ट्रक्शन को स्टार्ट करता है। और ये क्या करता है, मतलब सिग्नल देता है, ये स्टार्ट नहीं करते, इसको सिग्नल देता है कि तुम जाओ कॉन्ट्रैक्ट करो। और ये जाकर बोलता है कि ये बोलता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करो मसल्स को जा कर के, और ये बोलता है स्टॉप करो। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। तो जो डायफ्राम की मसल्स हैं और डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होती रहती, रिलैक्स होती रहती, कॉन्ट्रैक्ट होती रहती, रिलैक्स होती रहती हैं। तो ब्रीथिंग कंटिन्यू होता रहा। ये नॉर्मल बात है जब नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं। लेकिन जब हम ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके लिए यहाँ से सिग्नल्स आते हैं। ठीक है, यहाँ से सिग्नल्स आते हैं। तो ये हमें नहीं पढ़ना है, हमारा केवल नॉर्मल ब्रीथिंग को रेगुलेट करने के लिए ही दिया गया है।